गाइस, जैसा कि निफ्टी 50 में इस वीक हमें टॉप से काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। एक मैसिव रेड कैंडल यहां पे बनती हुई नजर आ रही है, बड़ी सी, जिसने पीछे की 3 कैंडल्स को अच्छे से एनगल्फ कर लिया है, कवर कर लिया है। यानी 3 कैंडल के लो के आसपास तक हम यहां पे आ चुके हैं। अब यहां से नेक्स्ट वीक के लिए क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचे रहें और एक अच्छी ट्रेड को, अच्छे मोमेंटम को कैप्चर कर सके, स्पेशली मंडे के दिन पे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड को प्लान कर सके, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट जब हम 1 वीक टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं तो लास्ट वीक हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट ने इस तरह से ये रेंज बन रही थी, 9 वीक की एक रेंज बन रही थी, उसका ब्रेकआउट तो किया है, पर ये जो ब्रेकआउट करने के बाद का मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है ये काफी स्लो देखने को मिल रहा है। इस तरह से यहाँ पे लिप जिप करता हुआ, जिगजैग करता हुआ जा रहा है, जहां पे मार्केट फ्लुएंटली, जैसा ये मूव होता है ऐसा फ्लुएंटली स्मूथ मूव नहीं कर पा रहा बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ। तो मैंने आपसे ये कहा था कि लिप जिप करते हुए, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करते हुए मार्केट ऊपर की साइड पे जा रहा है, थोड़े से स्टॉप लॉस क्रिएट करता है फिर ऊपर भग जाता है, इस तरह से यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया था कि जब भी इस टाइप का स्लो मोमेंटम हमें देखने को मिलता है तो सबसे बेस्ट होता है कि पिछले स्विंग के नीचे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आराम से चलना, क्योंकि जब भी ऐसा होता है यहाँ पे, जब पिछला यहाँ पे स्विंग मार्केट टेकआउट करता है तो ये काफी सारे स्विंग यहाँ पे पास पास होते हैं, तो उनके स्टॉप लॉस भी वहां पे कटना चालू हो जाते हैं, उन बायर्स को भी वहां पे डर लगना चालू हो जाता है। उस वजह से मैंने आपको क्लियर कट ये बात कही थी लास्ट वीक कि प्रॉफिट बुकिंग कभी कभी ज्यादा बड़ी हमें देखने को मिल जाती है। और साइकोलॉजिकली भी मैंने आपको ये बात समझाई थी कि बार बार यहाँ पे सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मार्केट भगा दे रहा है, फिर से सेलर्स आए, उनको मार्केट ने भगा दिया, इस तरह से यहाँ पे चलता हुआ जा रहा है मार्केट। तो एक टाइम बाद क्या होता है, सेलर्स भी खुद यहाँ पे बायर्स बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पे चलो सेलिंग में तो हमारा काम नहीं चल रहा, बार बार मार्केट ऊपर निकल जा रहा है, तो हम भी यहाँ पे बाय करके बैठ जाते हैं। और जब सारे लोग वहां पे बाय करके बैठने लग जाते हैं तो वहां पे फिर मार्केट एक्चुअल में नीचे आना चालू कर देता है, प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलने लग जाती है बड़े स्मार्ट प्लेयर्स, ऑपरेटर्स की तरफ से। एग्जैक्टली कट, कॉपी पेस्ट, ये सारे वर्ड्स आप लास्ट की वीकली एनालिसिस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। किया था एग्जैक्ट इस लेवल के आसपास से हमने ब्रेकआउट किया था। उसके बाद ये बात भी मैंने आपसे कही थी कि बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बन चुकी हैं, तो हमें अलर्ट होकर बैठना है, यहाँ पे अग्रेसिव होकर हम बाय नहीं कर सकते लंबे टाइम के लिए। क्लियर कट मैंने आपसे यही कहा था कि इंट्राडे में हमने बाइंग वगैरह कर ली, उतना चलेगा, इंट्राडे में हम ट्रेड पकड़ सकते हैं, पर लंबे टाइम के लिए कोई अग्रेसिव होकर यहाँ पे ना बाय कर सकते हैं ना ही सेल कर सकते हैं, जब हम यहाँ पे टॉप पे खड़े हुए थे। अब यहाँ से आगे के लिए सिंपल सा प्लान है कि जैसा हमने यहाँ से ब्रेकआउट किया था एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास वापस से हम पहुंच चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट लेवल हमारा रहेगा वो 21,800 से लेकर 850 की रेंज रहेगी, जो हम पहले भी काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे थे। मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास फंस रहा था बार बार, ये जो पूरा जोन हमें देखने को मिल रहा था, अभी एग्जैक्टली उसी पे हम सपोर्ट लेके बार बार यहाँ पे खड़े हुए थे। 4-5 बार मार्केट ऑलरेडी इस पे सपोर्ट ले चुका है, अभी भी एग्जैक्टली हम उसी पे खड़े हुए हैं। अगर इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन होना चालू होता है तो ये पूरा ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ नजर आ जाएगा और इसके नीचे काफी शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जहां पे पहले हम इस लो के आसपास तक आ सकते हैं, फिर इसको भी अगर टेक डाउन करते हैं तो और भी नीचे अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे ये गैप भी हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको भी फिल करने मार्केट जा सकता है। सो यूं कह सकते हैं ये जो 800 से लेकर 850 का जोन होने वाला है हमारा, ये डू एंड डाई वाला एरिया होने वाला है। इसके आसपास अगर मार्केट सपोर्ट लेके समझ जाता है तब तो ठीक है, अगर इसको मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो काफी बड़ी बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल के लिए हमारा प्लान इस तरह से रहना चाहिए कि टॉप के लेवल से हमने अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग दिखाई है, तो यहाँ पे बाइंग के लिए तो हम अग्रेसिव होकर प्लान बिल्कुल भी नहीं रख सकते। अगर मार्केट यहीं पे वापस से सही लेवल के आसपास ओपन होता है तो और सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे बन सकता है। बाइंग के लिए तो अगर मार्केट निकलता भी है तो धीरे धीरे करता हुआ मोमेंटम निकलेगा, क्योंकि कैंडल के अंदर में हम बने हुए रहेंगे, तो उसमें कोई बड़े मोमेंटम, खास मोमेंटम नहीं मिल पाएंगे। कोई बाइंग साइड पे अपॉर्चुनिटी भी हमें मिलती है तो उसको 25-50% क्वांटिटी के साथ और एकदम छोटे टारगेट्स पे प्लान करते हुए चलना जरूरी है, या फिर आराम से हम अवॉइड कर सकते हैं जब तक कि कोई स्ट्रेंथ का साइन हमें नहीं मिलता है, वापस से कोई ब्रेकआउट वगैरह होना चालू नहीं होते हैं। ये 450 से लेकर 500 का पूरा हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। पहला माइनर सपोर्ट हमारा यही होने वाला है 800 से 850 की रेंज में। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो यहाँ पे 21,333 के आसपास हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होने वाला है, फिर उसके नीचे यहाँ पे 20,600 के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग चैनल पैटर्न बनता हुआ जा रहा था, जिसके अंदर मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ इस तरह से चल रहा था, उसी की हायर साइड पे यहाँ पे मार्केट ने अच्छे से कंसोलिडेट करके एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकडाउन करा, जिसमें चैनल भी पूरा हमें ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया था, काफी बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया था। अभी बैक टू बैक आप देखेंगे तो उसके अंदर में ही इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनती हुई जा रही है। बड़ी कैंडल के अंदर में हमने क्लोज करा, अभी वापस से उसके अंदर में ही हमने क्लोज करा है, यानी इनसाइड कैंडल के अंदर भी इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जो कि ये हमें शो करता है कि रेंज यहाँ पे श्रिंक होती हुई जा रही है। मार्केट एक बड़ा मोमेंटम करने के बाद अपने आप को थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि इनसाइड कैंडल हमें कंसोलिडेशन का पॉज का साइन बताती है, तो यहाँ पे एक पॉज हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये पॉज लेके वापस से मार्केट नीचे ब्रेकडाउन करना चालू करता है
तो इसके नीचे काफी बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। वैसे भी ये लेवल के आसपास हमने मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, तो इसके नीचे अगर निकलते हैं तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। वहीं पे इस तरह से जूम करके मैं आपको दिखाता हूं, तो अगर हमने इनसाइड कैंडल को ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करना चालू करा तो क्या होगा, पहले ये कैंडल को हम ब्रेकआउट करेंगे। अभी एकदम डोजी कैंडल में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं एकदम सेंटर में, तो इसके बीच में तो हमें कुछ वैसे भी अग्रेसिव होकर प्लान नहीं करना है, क्योंकि इनसाइड कैंडल पे इनसाइड कैंडल भी बनती हुई जा रही है और उसके अलावा भी ये कैंडल प्रॉपर डोजी कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो इसके बीच में तो कुछ भी प्लान नहीं करना है। अगर वापस से इसको ब्रेकआउट करना चालू करते हैं तो बाइंग साइड पे हमें मोमेंटम देखने को तो मिल सकता है, पर उसको कम क्वांटिटी रखते हुए छोटे टारगेट्स पर ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है, क्योंकि यहां से एक बार निकलेंगे तो यहां पे पहला रेजिस्टेंस आएगा, फिर इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो जहां से हमने ब्रेकडाउन किया है ये लेवल के आसपास ये पूरा जोन हमारा रेजिस्टेंस वाला रहेगा। तो इस तरह से हर लेवल के आसपास मार्केट रुकता रुकाता धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे मूव करेगा। तो उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट हो जाता है अपने रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज रखना। बाइंग करनी भी है तो कम क्वांटिटी के साथ छोटे टारगेट्स रखते हुए हम कर सकते हैं। अब वहीं पे सपोज करते हैं यहाँ पे मार्केट ओपन होकर अगर नीचे ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो ये लेवल के आसपास आप देख सकते हैं कितनी बार मार्केट सपोर्ट ले चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 और ये 7वीं कैंडल भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रही है। तो इसके नीचे काफी सारे बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे काफी सारी बायर्स की पोजीशन यहाँ पे कटना चालू होगी, तो फिर हमें एक शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है, पैनिक सेलिंग जिसको हम कहते हैं। तो इस लेवल पे हमारा खास ध्यान रहना चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे कि ये जो चैनल पैटर्न बन रहा था, बार बार हम सपोर्ट लेते हुए चल रहे थे इस पे, उसी का मार्केट ने ब्रेकडाउन करके वापस से रिटेस्ट करके सेलिंग में जाना चालू किया है। बस दिक्कत कहां पे आ रही है अभी नीचे जाने में, ये जो पूरा हमारा एक जोन है ये इस तरह से, ये हमारा पूरा सपोर्ट का रेजिस्टेंस का जोन था। पहले कई बार रेजिस्टेंस लिया इस पे, फिर वापस से सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर अभी वापस से उसी पे सपोर्ट हम ले रहे हैं। तो अगर इसको मार्केट निकालना चालू करता है तो इसके नीचे काफी अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। वहीं पे ऐसा नहीं होता है, मार्केट इसके बीच में ही बना हुआ है, तो ये पूरा यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज टाइप बनती हुई जा रही है जिसमें मार्केट थोड़े छोटे छोटे मोमेंटम करेगा, तो छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम चल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस करे थे फ्राइडे के लिए एनालिसिस जब हम कर रहे थे, और प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि इस बीच में अगर हमें यहाँ पे ओपनिंग मिल जाती है फ्लैट प्राइस के आसपास तो यहाँ पे हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है। अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करता है इस लेवल के ऊपर तो हर 40 से 50 पॉइंट के बाद हम ट्रेल करते हुए छोटा मोटा यहाँ पे बाइंग साइड का मोमेंटम कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। या फिर अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो उस केस में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये सारे जो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं उनके मन में डर बढ़ना चालू हो जाएगा, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ना चालू हो जाएगा, तो हमें यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, फर्स्ट टिक के साथ थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी, पर वापस से जैसे ही इस लेवल के नीचे आया तो यहाँ पे काफी अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिली। अभी डॉट मार्केट उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके हल्का सा ऊपर जाना चालू करा है, जो लेवल हमने यहाँ पे मार्क कर रखा था, जो पूरा हमारा स्विंग लगा हुआ था। सो डॉट टू डॉट यहाँ पे लेवल्स वगैरह अच्छे से वर्क करते हुए नजर आए। आई होप आपको एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। सो कमेंट करके जरूर बताना कैसा रहा आज का आपका दिन। सेंसेक्स का चार्ट भी ऑलमोस्ट सेम सा चलता है, उसको भी हमने डिस्कस करा था, उसकी आज एक्सपायरी थी, उसमें भी सेम मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिला, सेम प्लान ही हमने उसमें कंसिडर किया था। तो कैसी रही आज की आपकी एक्सपायरी, या फिर आपने निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी किसको ट्रेड करना पसंद करा, किस टाइप की आपकी परफॉर्मेंस रही, कमेंट करके जरूर बताना। अब सपोज करते हैं यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास हमारी ओपनिंग हो जाती है, तो जैसा हमने डिस्कस करा यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल पे इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है प्रॉपर, या यूं कह सकते हैं बड़ी सी रेंज यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो जब तक इसका ब्रेकडाउन होना चालू नहीं होता है, इस लेवल के आसपास ब्रेकडाउन होना चालू नहीं होता है, तब तक हम यहाँ पे बायर्स को टारगेट नहीं कर पाएंगे। जब इसका ब्रेकडाउन होगा तभी यहाँ पे हम कुछ सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, जहां पे इन बायर्स के स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए और जिन लोगों ने भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स वगैरह बाय कर रखे हैं उनको टारगेट करते हुए हम प्लान कर सकते हैं, पीछे के जो बायर्स वगैरह है मतलब। तो इसके नीचे अगर कुछ ब्रेकडाउन होता है तो हमारा सेलिंग साइड पे ही प्लान रहना चाहिए। यहाँ पे बीच में अगर घूम रहे हैं तो इसमें मैं यहाँ पे ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। या तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करता है तो उसमें क्या होगा, ये जो यहाँ पे एंड के थोड़े बहुत सेलर्स आए हैं और यहाँ पे मार्केट ने 22,000 राउंड नंबर लेवल के नीचे भी क्लोज करा है, थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे और बाकी के ऊपर हमें स्टॉप लॉस देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ से अगर कुछ ब्रेकआउट होना चालू होता है तो छोटा मोटा मोमेंटम हम कैप्चर करते हुए चल सकते हैं, जहां पे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। पहला रेजिस्टेंस लेवल इस लेवल के आसपास आएगा, जहां पे ये स्टॉप लॉस यहाँ पे सारे खत्म हो जाएंगे यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, फिर यहाँ पे मार्केट रुक के वापस ब्रेकआउट करता है तो हर लेवल के आसपास थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे इस तरह से। सो जैसा हमने ब्रॉड माइंडसेट में डिस्कस करा, बाइंग अगर करना भी है तो डबल कंफर्मेशन के साथ कम क्वांटिटी रखते हुए छोटे टारगेट्स पे ट्रेल करते हुए या बुक करते हुए चलना जरूरी है। अब सपोज डायरेक्टली कोई गैप डाउन खुल जाता है तो उसमें वैसे भी यहाँ पे ये सारे जो बायर्स बैठे हैं ये ट्रैप हो चुके होंगे, सेलर्स को अच्छा प्रॉफिट दिख चुका होगा, ये ऊपर के सेलर्स को तो वैसे भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और उसके ऊपर के सेलर्स की तो यहाँ पे बात करो ही मत, जिसको जाना था वो तो चले गए और जिनको बैठे होंगे उनको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो इसके नीचे डायरेक्टली अगर कुछ गैप डाउन वगैरह खुलता है यहाँ पे और ब्रेकडाउन होना चालू हो रहा है तो हमारा सेलिंग साइड पे ही प्लान रहना चाहिए। और डायरेक्टली कोई गैप अप वगैरह अगर मार्केट खुल जाता है तो जैसा मैंने आपसे कहा यहाँ पे हर लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो 5-7 मिनट हमें यहाँ पे वेट करना है,
उसके बाद अगर मार्केट वापस से कंटिन्यू नीचे निकलना चालू करता है तो हम प्रॉपर एक रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं, जहां पे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मार्केट करता हुआ नजर आएगा। सो उसमें हम 5-7 मिनट वेट करके सेकंड प्राइस एक्शन पे वहां पे काम कर सकते हैं, वो भी कम क्वांटिटी रखते हुए, क्योंकि अगर वहां से नीचे निकलना भी चालू करते हैं तो ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास का पहले सपोर्ट आएगा, फिर इसको अगर ब्रेकडाउन वगैरह करते हैं तब यहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो सेकंड प्राइस एक्शन पे वहां पे काम करना अच्छा रहेगा। या तो इस तरह से गैप अप खुल के नीचे निकल रहे हैं, वापस ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है तो उस पर बाय कर सकते हैं, या फिर नीचे निकल के यहाँ पे इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन में आके नीचे ब्रेकडाउन हो रहा है तब हम उस पर सेल कर सकते हैं। बाकी सारे लेवल्स वगैरह एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 21,933 के आसपास एक लेवल है, उसके नीचे 21,800 से लेकर 850 के जोन में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ये हमारा, और ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फ्रेशली ऐड किया गया है, जो यहाँ पे कई बार हमें यहाँ पे इस तरह से मल्टीपल रेजिस्टेंस पे देखने को मिल चुके हैं। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो यहाँ पे 22,078 के आसपास एक लेवल है, उसके ऊपर 22,177 के आसपास एक लेवल है, उसके ऊपर 22,240 के आसपास लेवल है, उसके ऊपर 22,314 के आसपास एक लेवल है, उसके ऊपर सीधा मेन हमारा रेजिस्टेंस निकल के आएगा 22,444 के आसपास। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अगर हमारा ब्रेकडाउन होता है 800-850 का, तो उसके नीचे फिर 21,670 के आसपास हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा। एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है कि यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग दिखाने के बाद मार्केट अपने आप को थोड़ा सा श्रिंक करता हुआ नजर आ रहा है, जो वॉलिटिलिटी वगैरह हमने दिखाई थी उसको थोड़ा सा कम करता हुआ नजर आ रहा है, यानी एक रेंज टाइप में कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर ऊपर कुछ निकलना चालू करते हैं, बाइंग साइड पे कुछ मोमेंटम पकड़ना है, तो कम क्वांटिटी रखते हुए, अलर्ट रह के, थोड़ा डबल कंफर्मेशन के साथ अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट वगैरह फॉलो करते हुए, छोटे टारगेट्स पे ट्रेल करते हुए काम कर सकते हैं। इसके नीचे अगर कुछ ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है, पहले इस लेवल के आसपास तक, फिर यहाँ पे भी अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तब यहाँ पे हमें एक अच्छी शार्प सेलिंग, पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। बाकी इस बीच में ही यहाँ पे अगर बने रहते हैं तो इसमें मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब जो भी लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं या फिर मिड कैप एक्सपायरी को यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करते हैं, मंडे को जो एक्सपायरी होती है उसका एनालिसिस अपलोड कर दिया जाएगा, बैंक निफ्टी का कल अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें हम साथ के साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा भी डिस्कस कर लेंगे कि FII DIA प्रो ट्रेडर्स की किस तरह से पोजीशंस बन रखी है मंडे के लिए, उनका किस तरह से माइंडसेट बन रखा है, और उसके बाद संडे को हम मिड कैप एक्सपायरी को डिस्कस कर लेंगे। तो आप चाहें तो उन एनालिसिस को भी चेकआउट कर सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था निफ्टी 50 के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।